जाते हैं, तो वो उनके लिए कैसा रहेगा बीसीए। बहुत सारे लोग मैथ का के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैथ अगर आपको नहीं आता तो आप बीसीए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश अगर आपको नहीं आता तो बीसीए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और मतलब बार बार मैं इस तरह के वीडियोज़ नहीं बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ क्लियर करने वाला हूँ, जिससे आपको इस तरह के मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा कि इंग्लिश नहीं आता, मैथ नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो बीसीए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ, आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं। बता दूं मैं बीसीए का लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। जो नए आए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी सब लोग तो जानते ही होंगे। मेरा पिछला वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा है, बहुत सारा वीडियो देखा होगा। तो नया है तो उनके लिए मैं बता दूं मैं बीसीए का लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताने वाला हूँ कि आपको बीसीए के अंदर अगर इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, मैं भी वैसे हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है ना, तो आपको क्या करना चाहिए बीसीए के लिए, और आप बीसीए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं फटाफट। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता तो आपने 10th एंड 12th तो पढ़ा ही होगा ना, तो उतना तो आता ही होगा। 10th एंड 12th पास किया तभी आप बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं, तो उतना पढ़ा है आपको, थोड़ा बहुत मतलब इंग्लिश आता है, लेकिन पूरा आपने इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा है तो आपको इंग्लिश से डर लग रहा है, ठीक है। तो बीसीए के अंदर जब आप आएंगे तो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट इंग्लिश में रहता है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है बीसीए के अंदर और आप कंप्यूटर साइंस के अंदर आना चाहते हैं, आईटी फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, तो बीसीए से आपको नहीं डरना है। इंग्लिश नहीं आता है, मुझे भी ज़्यादा नहीं आता था, और मतलब मुझे भी ऐसे ही डर लग रहा था, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप आएंगे आपको थोड़ा बहुत डर लगेगा इंग्लिश में जब पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्लास के अंदर भी टीचर्स आएंगे सब कुछ इंग्लिश में ही बोलेंगे, एक शब्द कोई हिंदी में नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। क्लास में टीचर्स वगैरह आपसे हिंदी में ही बात करते हैं, बस आपको पढ़ाया जाता है, जो इंग्लिश में लिखाया जाता है ये सब बस होता है। बाकी हिंदी में ही टीचर्स बात करते हैं, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही मतलब क्लास चलता है, जो स्पीकिंग के लिए चलता है, वहाँ पे आपसे मतलब इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपके साथ होगा, और आप ही नहीं रहेंगे क्लास के अंदर जिसको इंग्लिश नहीं आएगा, जो वीक रहेंगे। आपके जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, हम आप जैसे ही लोग रहते हैं जो कि एडमिशन लेते हैं बीसीए के अंदर और सभी कोर्सेज़ के अंदर, तो आपको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कोडिंग के अंदर, आईटी फील्ड के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। इन सब चीज़ों के अंदर आपको इंटरेस्ट है, आप बीसीए के थ्रू इस आईटी फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप बीसीए करिए और आइए। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कमज़ोर होने से आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि इंग्लिश कमज़ोर है कि आप अपने फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको जो मन कर रहा है वो नहीं करेंगे। तो अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है ना, तो डेफिनेटली आप उसके लिए मतलब प्रैक्टिस कीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी अगर क्लास में आएंगे बीसीए के, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, तो वहाँ पर भी इंग्लिश में आप सीखेंगे, तो धीरे धीरे आपका हैबिट बनता जाएगा। इंग्लिश जितना पढ़ेंगे, जितना सीखेंगे, जितना उसमें के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे ना, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे। और जितना इससे दूर भागेंगे उतना ही आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे बार बार, क्योंकि आप बीसीए के अंदर आएंगे तो आपको सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, एग्जाम की तैयारी वगैरह करेंगे इंग्लिश के अंदर, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, आपके दिमाग के अंदर फीड हो जाता है इंग्लिश। बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं 3 साल तक। अगर आप बीसीए अच्छे से पढ़ेंगे पूरा सिलेबस के साथ, तो काफ़ी कुछ इंग्लिश के अंदर आप सीख जाएंगे, और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंग्लिश के बारे में दूर हो जाने वाली हैं, ठीक है। तो इंग्लिश को लेकर के आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। और इंग्लिश हो या मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको बीसीए के अंदर इंटरेस्ट है, आप आईटी फील्ड के अंदर आना चाहते हैं बीसीए के थ्रू, ठीक है, तो डेफिनेटली आप आइए। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको कोडिंग के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। कोडिंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, कंप्यूटर साइंस के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तब आपको बीसीए नहीं करना है। बाकी मैथ के अंदर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको इंग्लिश कम आता है, तो इसके लिए वजह से आपको बीसीए को छोड़ना नहीं है। आपको इंग्लिश सीखना है, प्रैक्टिस करना है, अपने आप से मतलब सेल्फ स्टडी करना है। बाकी आप बीसीए करेंगे तो वहाँ पर भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। आप 11th में हैं, 12th में हैं, तो आपके पास अगर समय है इंग्लिश सीखने का, तो वहाँ पर इंग्लिश सीख लेते हैं तो आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। आप और जल्दी ग्रो कर पाएंगे, ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आता है तो उसकी वजह से बीसीए को क्विट नहीं करना कि हम बीसीए नहीं करेंगे। जो हमको इंटरेस्ट था लेकिन फिर भी मैं दूसरा कोर्स करने जा रहा हूँ क्योंकि उसमें बीसीए होता है, हमको डिप्लोमा करना है क्योंकि उसमें हिंदी में होता है, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है हिंदी इंग्लिश की वजह से, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है डेफिनेटली आप कीजिए। आप उससे भागेंगे तो आपको नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप उसके करीब आएंगे, उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहेंगे, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा और आपका कन्फ्यूज़न जो है ना आपके दिमाग में दूर हो गया होगा। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न था बीसीए के अंदर कि ये नहीं आता है तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो नहीं आता है तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये सब के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आपको प्रोग्रामिंग कोडिंग के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। आईटी फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बीसीए कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बीटेक नहीं करना चाहते तो
आपने BCA चूज़ किया है तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो में मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था BCA और इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश का जो भी कन्फ्यूज़न था कि इंग्लिश नहीं आता तो क्या कर सकते हैं, तो आई होप आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोज़ पाना चाहते हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब कर दो फटाफट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और तब तक बाय।